न्याय चाहिए। हमारा पूरा विश्वास सफाई कर्मियों का विधायक जी के साथ है। जो हम पर मुकदमे हुए, हमारे साथ शासन प्रशासन ने जो भी किया है, वो सारी चीजें विधायक जी को हम अवगत करा चुके हैं। मैं अकेला नहीं, बल्कि 4-6 लोग मेरे साथ थे और माननीय चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन दो तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें जेवर की हैं। एक तरफ सड़कों पर लगा गंदगी का अंबार है और दूसरी तरफ धरने पर बैठे सफाई कर्मी। ये सफाई कर्मी पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन आज ये धरना खत्म हो गया और इन सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पहलवान नारायण महेश्वरी के साथ जेवर के चौराहे पर झाड़ू लगाई। ये धरना कैसे खत्म हुआ, उसको बताने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तो लगभग 10-12 दिन से सफाई कर्मचारी अनशन पर थे। आज जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और इस वक्त पहलवान नारायण महेश्वरी के साथ ये सफाई कर्मचारी जेवर के चौराहे पर आए हैं और अब झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और जो जेवर की स्थिति थी, जो पिछले 10 या 12 दिन में बद से बदतर हो चुकी थी, पूरे जेवर के हालात ऐसे हो गए थे कि जीना दूभर हो गया था। अब फिर वो जेवर चमकने जा रहा है और वो जेवर फिर अब स्वच्छ बनने जा रहा है। आज जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचे थे। सफाई कर्मचारियों को उन्होंने आश्वासन दिलाया और जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपना अनशन तोड़ा और अनशन तोड़कर अब सब सफाई कर्मी अपने काम पर वापस आ गए हैं। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ नोएडा 24 न्यूज में। जिन तस्वीरों को लेकर जेवर की जनता परेशान थी, कूड़ा होता जेवर था, उसे लेकर परेशान थी, तो अब ये सफाई कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। जेवर में जो चौराहा है वहां पर सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आज इन सफाई कर्मियों के बीच धरने में जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने इन सफाई कर्मियों को आश्वासन दिलाया और जूस पिलाकर इस धरने को खत्म कराया, जिसके बाद ये सफाई कर्मी अपने काम पर वापस लौटे। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सफाई कर्मी लोग लगातार 8 या 10 दिन से अनशन पर बैठे थे। आज उनका अनशन विधायक जी ने टुटवाया है। क्या मांगे थी विधायक जी, क्या निष्कर्ष निकल के आया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वच्छकारों का बहुत बड़ा रोल है नगरों को, गांवों को सफाई साफ बनाने में। तो अगर इन्हें कोई पीड़ा थी तो उसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इनकी सारी बातें समझकर प्रशासन से भी वार्ता की गई हैं और यही तय हुआ है कि जो भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जिस किसी ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है उसके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। और चूंकि जेवर में काफ़ी लोग परेशान थे, सफाई नहीं हुई थी बहुत दिनों से, तो मैंने कल प्रयास किया इन लोगों को बुलाकर अपने यहाँ और उनसे मैंने निवेदन किया कि देखिए जनता को कष्ट हो रहा है, तो आप लोग अपनी हड़ताल को समाप्त कर दीजिए और पुनः काम पर लौटें। उनकी कुछ मांगें थी तो मैंने आश्वस्त कर दिया था, आप निश्चिंत रहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो आज इसीलिए मैं यहाँ आया था इन लोगों को जूस पिलाकर, जिन लोगों के चोट लगी हैं या जो लोग परेशान थे, इनसे मैंने निवेदन किया है कि सफाई पर लौटें, जनता बहुत परेशान है। इन लोगों ने मेरा सम्मान रखा है, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि जेवर में 19 नवंबर को अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों और सफाई कर्मियों में विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रशासन पर इन सफाई कर्मियों ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था और फिर ये सफाई कर्मी नगर पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठे थे। लेकिन आज जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ। इस मौके पर जेवर चेयरमैन पहलवान नारायण महेश्वरी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये कर्मचारी परमिशन लेकर वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने गए थे। ये लगभग 19 तारीख की घटना है। जब ये वहाँ पहुँचे तो 3 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई अतिक्रमण को अपने आप हटा लें, नहीं हटाओगे तो टाउन एरिया द्वारा हटा दिया जाएगा। तो इन्होंने प्री प्लानिंग कर पहले ही उनको जब ये पता थी, 3 दिन पहले अनाउंसमेंट चल रहा है कि आज वो आएंगे और इसको हटाएंगे, तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर वहाँ जैसे ही पहुँचे और नाले को जब साफ किया। लड़ाई किस बात की थी? वहाँ नाला था। नाले को अगर साफ नहीं करेंगे तो आखिर पानी कैसे निकलेगा, आप बताइए।
अगर हम नाले को साफ नहीं करेंगे तो पर पानी निकलेगा कैसे, आप ये बताइए। इन्होंने केवल नाले को साफ किया, नाले को साफ करने पर ही उन्होंने पथराव कर दिया। वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। और इन कर्मचारियों की पिटाई की, इनसे गलत शब्द बोले, और ये कर्मचारी जब थाने में गए तो इनकी FIR भी नहीं ली गई थी। मुझे तो जानकारी बाद में हुई, मुझे तो जानकारी बाद में हुई कि ऐसे बदतमीजी हुई है। जब कर्मचारी अपनी FIR लेकर थाने में गए कि हमारी FIR करिए, तो वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं, वो इन कर्मचारियों से वहाँ बदतमीज बोलते हैं। उसकी वीडियो है मेरे पास, जो ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, वाल्मीकि समाज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है और मुझे माफ़ कर दो। वही थाने में आकर वाल्मीकि समाज को बदतमीजी बोल रहे थे, वहाँ बदतमीजी और चौराहे पर माफ़ कर दो। ये कौन सा तरीका है? इनकी ये मांग थी कि उनको जेल भेजा जाए जिन्होंने इनको पीटा है, और जो इनके खिलाफ FIR हुई है उसको वापस लिया जाए। ये विधायक जी ने हमें विश्वास दिलाया है, और विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे क्षेत्र के बहुत नामी गिरामी विधायक जी हैं। मेरा विश्वास है, जब इन्होंने यहाँ पर कहा है विधायक जी ने कि इनके संग अन्याय नहीं होगा और वो जेल जाएंगे जिन्होंने इनके संग बदतमीजी की है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, और मैं पूरी बस्ती से हाथ जोड़ता हूँ कि जो परेशानी आप लोगों ने उठाई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई। मैं क्या करता, जब ये पिटाई हुई है और इनके संग न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर मैं क्या करूँ। मैंने इनके खूब हाथ जोड़े, मैंने कि यार काम तो करो, ऐसे मत करो, या में मेरी भी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ये बोलते हैं चेयरमैन साहब हमें न्याय तो दिलवाओ, आज यहाँ पिटे कल को कोई और पीटेगा, ये कौन सा तरीका है। मैं क्या करता, मैं इनकी खूब हाथ जोड़े, मैं भैया काम करो, सफाई करो, ऐसे मत करो। लेकिन मैं पूरी बस्ती वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी बाजार वाले को नहीं छेड़ा। बाजार के मेरे सब भाई बहने, क्या मैं वेश्या नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान से आ गया? मैं भी तो वेश्या समाज से हूँ, मैं किसी का बुरा क्यों करूँगा? मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन नाला खोला, उन्हें तो विवाद चाहिए, विवाद बन जाए, विवाद बना दिया। अपने गले बान में झाँक के देखो, जिसने मंदिर और मस्जिदों की 5 साल सफाई नहीं करवाई वो बड़े नेता बनने। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में जेवर की हालात बद से बदतर हो गए थे और जेवर की सड़कें कूड़ा कूड़ा हो गई थी। लेकिन अब ये सफाई कर्मी काम पर वापस लौटे हैं, जिसके बाद जेवर की जनता ने राहत की सांस ली है। इस मौके पर हमने सफाई कर्मियों के हवलदार से भी बातें की। सफाई कर्मी एक हमारे साथ मौजूद है, हवलदार हैं ये जेवर नगर के सफाई कर्मियों के ऊपर। तो आज से आप काम पर लौट रहे हैं, फिर विधायक जी की बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय पत्रकार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारे बीच में यहाँ आकर हमारे पूरी सूचना ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। अब विषय उठता है, आपने पूछा मुझसे कि आप इनसे संतुष्ट हैं। मैं समझता हूँ हमारा जो हड़ताल का जो चल रहा है आंदोलन, वो आज उसका 9वां दिन है। पत्रकार जी को अवगत करा दूँ, अब हमारे बीच में मैंने जैसा कि अभी कहा है, विधायक जी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास किस लिए कि हमारी कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो हमारी बात को उच्च नेता, हाई लेवल के नेता दाब रहे थे। हो सकता है कहीं ना कहीं से हमारे विधायक जी ने मदद की। नहीं, हमारा 3 दिन मुकदमा पड़ा रहा थाने के अंदर, शासन प्रशासन कोई सुनने के लिए हमारे लिए कोई भी राजी नहीं था। अब हड़ताल का जो मुद्दा है, पूर्ण विश्वास है मुझे विधायक जी पर। नगर चेयरमैन, जो हमारे नगर के चेयरमैन हैं माहेश्वरी जी, उनकी देख रेख में हमारी इनसे वार्ता हुई, अधिकारी भी थे। उन्होंने ये कहा है आपका कोई भी नियम से हटकर कोई काम नहीं होगा। जो आपकी आंदोलन में चीज़ों को लेकर आप बैठे हैं, सारी चीज़ों की हम लोग पूर्ति करेंगे। कहीं ना कहीं हमको किसी पे विश्वास करना पड़ेगा। जब यहाँ से लेके जिले तक कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तो आखिर हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम लोग? नहीं, अब तो विधायक जी ने आश्वासन दिलाया है, तो आज से आप काम पर लौट रहे हैं? हम काम पर लौटेंगे सब लोग, क्योंकि हमें न्याय का जो आश्वासन माननीय हमारे विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो दिया है, उनके अनुसार हम काम पे भी लौटेंगे। और हमारे न्याय का जो आश्वासन दिया है, अगर नहीं होता है तो झाड़ू फावड़ी हमारे हथियार हैं। जैसे एक मकान बनता है तो मिस्त्री से ही मकान चिना जाता है, उसको फिर हथियारों को हम घेर देंगे अगर हमको न्याय की उम्मीद नहीं होती है तो।
हालांकि जो जेवर कूड़ा कूड़ा हो रहा है, आज से इन सफाई कर्मियों का कहना है कि आज से ये अपने काम पर लौट रहे हैं और काम पर लौटने के बाद जो जेवर की जो पहली तस्वीर थी वो ही एकदम स्वच्छ जेवर आज से वो बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जेवर की जनता गुस्सा जाहिर कर रही थी और इसके पीछे की कहानी पूरा जेवर जानता है कि इसकी पीछे की कहानी क्या थी। लेकिन आज ये तमाम सफाई कर्मी अपने काम पर लौट रहे हैं। साथ ही साथ सफाई कर्मियों का ये भी कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो एक बार फिर ये और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।